पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? सम फायर यानी कि एक्सटिंग्विश तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि जहाँ पे छोटी सी आग लगी हो वहाँ पे हम एक गीला कंबल डालकर भी आग को आसानी से बुझा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो गीला कंबल हम जब डालते हैं तो उसमें एयर क्या हो जाती है, वायु ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती है, जिसको हम उससे क्या कर सकते हैं, आसानी से हमारी जो आग रहती है वो बुझ जाती है। इसके आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं, सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। कह रहे हैं कि कुछ सम मतलब कुछ, फायर मतलब आग, कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। कह रहे हैं कुछ ऐसी भी आग लगी होती है जहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। कुछ ऐसी भी आग है जिसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू ऑन ऑयल फायर। कह रहे हैं कि इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, कि जो हमारे वाटर हैं, पानी है, उन पे जो जहाँ पे क्या हुआ हो, आग, तेल के कारण आग लगी हो, उस जगह पे हम क्या नहीं कर सकते, पानी को नहीं जला सकते हैं। द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। कह रहे हैं कि जो हमारे ऑयल है, तेल है, उसको टॉप द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। क्योंकि जो ऑयल है अगर आप उसमें पानी को छिड़केंगे तो जो वो ऑयल, जलता हुआ ऑयल है, वो आपके पानी में के ऊपर तैर कर आप तक क्या हो सकता है, लगातार तैर कर लगातार जलता रहता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस। और ये बहुत ज़्यादा क्या, डेंजरस मतलब क्या होता है, खतरनाक। और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर वो बहुत तेज़ी से बहता है और कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद द एंड स्प्रेडिंग इन द फायर। और वो बहाव के साथ साथ जो तेल है और जलता हुआ तेल है वो आप तक भी क्या हो सकता, आ सकता है। वाटर शुड आल्सो नॉट यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक एप्लियंस। कह रहे हैं कि और जहाँ पे विद्युत उपकरणों के कारण आग लगी हो वहाँ पर भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द पर्सन स्प्रिंग मतलब क्या होता है, छिड़काव। द पर्सन स्प्रिंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक। कह रहे हैं कि अगर पानी, कोई भी व्यक्ति उसमें पानी क्या करता है, डालता है, तो उसको भी वापस से क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि विद्युत का, बिजली का करंट लग सकता है। ठीक है, तो वीकेंड और उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें कई जगह पे जहाँ पे आग तेल के कारण लगी हो या फिर इलेक्ट्रिक शॉक के कारण लगी हो, तो उस जगह पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। कह रहे हैं लेकिन जो हमारी CO2 गैस है, एक्सटिंग्विश इन द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर के एक्सटिंग्विश, उसको हम उससे लड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक जो फाइट वगैरह है उनसे लड़ने के लिए, विद्युत से लगी जो आग होती है उनसे लड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं, द स्पेंड ऑफ मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर। कह रहे हैं मिलियंस ऑफ रुपीज़ यानी कि लाखों हजारों रुपए क्या कर देते हैं हम हर साल आग से लड़ने के लिए खर्च कर देते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वे ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम दी हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। कह रहे हैं और कई सारे हम लोग इसमें कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं आग से रोकने के लिए, गेटिंग आउट ऑफ, ताकि वो हमारे नियंत्रित से क्या नहीं हो, बाहर ना हो। ऑन द होल वी हैव लर्न रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे। कह रहे हैं आप इसके बारे में कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते भी होंगे कि आग को हम लोग कैसे कंट्रोल, नियंत्रित करके रख सकते हैं एवरीडे लाइफ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लॉन्ग एगो, क्या कह रहे हैं, लॉन्ग एगो देयर वियर नो फायर। कह रहे हैं कि बहुत पहले, लंबे समय की बात है, कोई भी
क्या नहीं थे, फायरमैन नहीं थे, आग से लड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग क्या हो जाती थी, टूट जाती थी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, तो वहाँ का जो प्रत्येक व्यक्ति था वो एक क्या बन जाता था, फायर फाइटर बन जाता था, यानी कि वो सभी आग से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन, पीपल क्या करते हैं, फॉर्म्ड ह्यूमन चेन, पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन एंड पास्ड बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल और अ पॉन्ड टू दी विलेज। क्या कह रहे हैं, जो पीपल हैं, लोग रहते थे गांव के, वो क्या कर लेते थे, एक लंबी सी कतार बना लेते थे और फिर विलेज यानी कि जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ से, तालाब में से पानी को बकेट बना बना के, यानी कि बाल्टी में या किसी भी चीज़ों से क्या कर सकते थे, पानी एक दूसरे को देते थे और आग को बुझाते थे। नाउ देयर आर लॉ अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कह रहे हैं लेकिन आज तो बहुत सारे नियम बन गए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि इमारत को निर्माण करने के लिए बहुत सारे क्या है, नियम है। स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर, और सभी उसमें क्या करते हैं, ऐसी ऐसी जगह छोड़ देते हैं जिससे बिल्डिंग के, इमारत के क्या हो जाते हैं, सारे जो खतरे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली आप पब्लिक प्लेस, कह रहे हैं कि प्रत्येक जब नई बिल्डिंग यानी कि नई इमारत को बनाया जाता है, जब यहाँ तक कि जब पब्लिक प्लेस पर हो, तो मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंस नॉर्म्स, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे कई सारे नियम का इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। बैंड्स ऑफ फायर फाइटर वर्कर विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर, फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल, कह रहे हैं। और वहाँ पे जो बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग होती है, यानी कि जो वो वर्कर जो आग से लड़ने वाले होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं, उनके बारे में वो जानते हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है आग को बुझाने के लिए। फायर फाइटर हार हाईली, और वो क्या कह रहे हैं, जो फायर आग से लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित होते हैं, यानी कि उनके बारे में जानते हैं। द पॉजेज मैनी स्कल्स, यानी कि कह रहे हैं दे पॉजेज मैनी स्कल्स, वो कई तरीके से क्या कर सकते हैं, उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। उसके बाद नॉक डाउन डेंजरस वॉल, फिर वो एक जो डेंजरस वॉल होती है, दीवार होती है, उसको भी स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल, वो अपने पास कई सारे स्प्रे वाटर, पानी छिड़कने वाले स्प्रे भी रख सकते हैं, मटेरियल पदार्थ लिए रहते हैं जिससे वो आपको क्या कर सकें, नियंत्रित में कर सकें। दे आर आल्सो ट्रेन फर्स्ट एड, और वो एक फर्स्ट एड यानी कि वो पूरे क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं, जिससे वो लोगों की क्या करते हैं, जान ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इसको देखेंगे। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, कह रहे हैं कुछ ऐसी भी आगें होती हैं जिसमें हमें पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ए वाटर इज स्प्रेड ऑन टू द ऑयल फायर, जहाँ पे आग तेल से लगी हो वहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द ऑयल विल फ्लोट टू दी टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, कह रहे हैं जो तेल रहता है वो पानी के ऊपर लगातार जलता रहता है और वो उसके टॉप पर ऊपर बहता रहता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज द फायर कॉज्ड इलेक्ट्रिक, कह रहे हैं कि और वो क्योंकि जो पानी होता है वो तेज़ी से बहता है और वो जो जलता हुआ तेल होता है, ऑयल होता है, वो बहकर हमारे पास तक क्या हो सकता है, आ सकता है। कह रहे हैं वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कह रहे हैं पानी का इस्तेमाल वहाँ भी नहीं करना चाहिए जहाँ पर विद्युत उपकरण से आग लगी होती है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, कह रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो पानी को क्या कर सकते हैं, अगर पानी को उसमें जो व्यक्ति पानी छिड़केगा उसको एक विद्युत का क्या लग सकता है, शॉक यानी कि करंट लग सकता है और उसकी मृत्यु भी
हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। कह रहे हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एक सबसे बढ़िया वस्तु होती है किसको, आग को, इलेक्ट्रिक फायर को, विद्युत आग को बुझाने के लिए। We spend millions of rupees each year in the फाइटिंग फायर। कह रहे हैं हम लोग कई सारे मिलियंस, हजारों लाखों रुपए क्या कर देते हैं, आग से लड़ने के लिए खर्च कर देते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वे ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। कह रहे हैं और इसमें हम कई सारी कोशिश भी करते हैं कि आग से रोकने के लिए ऐसे ऐसे औजारों का भी तैयार करते हैं जिससे आग को नियंत्रित में रखा जा सकता है। ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल अ कंट्रोल फायर एंड पुट द। आप कई सारी वस्तुओं को भी सीखते हैं जिससे जिस एवरीडे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप उसका इस्तेमाल कर सकें और आग को नियंत्रित में रख सकें। लॉन्ग अगो देयर वेयर आर नो फायरमैन। कह रहे हैं पहले की बहुत लंबे समय पहले की बात है कि पहले के क्या नहीं होते थे, फायरमैन नहीं होते थे, आग से लड़ने वाले व्यक्ति नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग कहीं पर लग जाती थी तो एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या बन जाता था, फायर फाइटर बन जाता था, यानी कि आग से लड़ने वाला बन जाता था। प्यूपिल फॉर्म ह्यूमन चेन। प्यूपिल जो है वो एक ह्यूमन चेन बना लेते थे एंड पास्ट बकेट अबाउट द वाटर एंड द वेल पॉन्ड एंड, और वो कुएं से या तालाब से उस आग को बुझाने के लिए एक दूसरे से क्या करते थे, बाल्टी को पहुंचाते थे और आग को बुझाते थे। नाउ देयर आर लॉ। आज भी कह रहे हैं अब बहुत सारे ऐसे नियम लागू हो गए हैं अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब इमारत को बनाने के लिए बहुत सारे नियम का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इंश्योरेंस लैब बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर है, सभी सारे उसके जो खतरे होते हैं उसको भी कम कर दिया जाता है। एवरी न्यू बिल्डिंग, जब कोई भी नई इमारत को पब्लिक प्लेस में यानी कि जनता के बीच में बनाया जाता है, मस्ट स्टे, तो उससे कई सारे रोकने के लिए, उसके सभी खतरों को रोकने के लिए कई सारे नियम का इस्तेमाल किया जाता है। बैंड ऑफ फाइटिंग वर्कर विथ स्पेशल इक्विपमेंट। कह रहे हैं कि और जो फायर फाइटर होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको भी बुलाया जाता है रोकने के लिए और उनके पास बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं जिससे वो आग को रोका जाता है। फायर ब्रिगेड को भी बुलाए जाते हैं। आर देयर टू पुट आउट फायर। कह रहे हैं आर देयर टू पुट आउट, जो फायर को क्या करते हैं, बुझाते हैं। फायर फाइटर है हाईली ट्रेन, जो फायर फाइटर होते हैं, लोग होते हैं आग से लड़ने वाले, वो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित होते हैं। दे पॉजेज मैनी स्किल, वो कई तरीके के स्किल्स का भी जानते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लायंस, वो इलेक्ट्रिक विद्युत जहाँ से आ रही होती है वो सप्लाई उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। नॉक वॉल, वो कई खतरनाक दीवार को क्या करते हैं, चढ़ते हैं। स्प्रे वाटर एंड, वो अपने पास ऐसे ऐसे पदार्थ रखते हैं जिससे आग को क्या किया जाए, नियंत्रित में किया जाए। वाटर स्प्रे यानी कि पानी का छिड़कने वाला वाटर स्प्रे, ठीक है। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, और वो उसमें भी पूरी तरीके से क्या रहते हैं, ट्रेंड रहते हैं, यानी कि तैयारी के रहती हैं जिससे वो लोगों का थोड़ा बहुत क्या कर सके, ट्रीटमेंट भी कर सकें, यानी कि इलाज भी उनका कर सकें। तो ये हमने यहीं तक आपको पहले पढ़ाया था, यहीं तक हमने फिर से रिपीट किया है, आपको यहीं तक होमवर्क में कंप्लीट करके लाना है। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कल।